2 में एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर। ए में अभी देखेंगे पहला क्वेश्चन में अगर टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पांसिबल फॉर डे एंड नाइट फेनोमेनन, यानी इस घटना फेनोमेनन में तो है घटना, तो इस घटना के लिए डे एंड नाइट की घटना के लिए रिस्पांसिबल है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है तो डे और नाइट सन के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज होता है तो होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाइल रोटेटिंग द अर्थ मूव फ्रॉम, यानी जब घूमने के क्रम में जब अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे तो कौन से डायरेक्शन में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सीजन आर कॉज्ड बाय, तो सीजन किसके कारण होता है, आपको पता है सन के अकॉर्डिंग जो टिल्ट उसका एक्सिस होता है वो मूवमेंट करता है, उसके अनुकरण के कारण ही या मौसम बदलता है। तो वो लिखेंगे टिल्ट इन द एक्सिस। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। तो झुकाव जो होता है सन से उसके कारण सीजन बदलता है। फोर्थ क्वेश्चन है विंटर सोल्स्टिस मार्क द फर्स्ट डे ऑफ, तो विंटर सोल्स्टिस है पहला दिन बताएगा विंटर सीजन को। पांचवा क्वेश्चन है इक्विनॉक्स इज देयर व्हेन द सन पासेस डायरेक्टली ओवर, तो ओवर का इक्वेटर के पास करता है तो बहुत ज्यादा हीट होता है, उसके लिए हम लोग इक्विनॉक्स की उस घटना में सबसे ज्यादा हीटिंग महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कहता है द अर्थ स्पिन इन ए विच डायरेक्शन, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। फोर्थ में सेकंड क्वेश्चन है 24 आवर आर नीडेड टू कंप्लीट ए, तो होगा रोटेशन के लिए चक्कर काटने के लिए अर्थ को 24 घंटे लगता है, तो 24 आवर में ये आंसर जाएगा। थर्ड में देखते हैं आवर अर्थ इज फ्लैटेंड एट द, तो आप जानते हैं अर्थ क्या होता है अपने टॉप पे फ्लैटेंड होता है, टॉप और बॉटम पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पोल्स लिखेंगे हम उसको। फोर्थ में जाएगा दिसंबर इज कोल्ड इन साउदर्न, दिसंबर इज कोल्ड इन हेमिस्फीयर, तो कौन सा हेमिस्फीयर, तो साउदर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगा। फाइव क्वेश्चन आता है विच हेमिस्फीयर आर एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेदर इन जून, जून में तो वो हो जाएगा नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमें ज्यादा जून में भी ठंड महसूस होती है। सी कैटेगरी देखे हैं ट्रू और फॉल्स है। सो इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ईस्ट में ही होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सन जो होता है ईस्ट में ही निकलता है। सेकंड क्वेश्चन है अराउंड जून सोल्स्टिस, तो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो ये करेक्ट है क्योंकि जून के समय में जो सन का जो टिल्टेड होता है बिल्कुल अर्थ का टिल्टेड होता है बिल्कुल सन के अकॉर्डिंग होता है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है द डायरेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ नेवर चेंज, तो टिल्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो ट्रू होगा। फोर्थ में देखते हैं द विंटर सोल्स्टिस मार्क द फर्स्ट डे ऑफ विंटर सीजन, तो अभी हम लोग एक आंसर में देखे थे इसको, वो भी ट्रू होगा। फाइव क्वेश्चन है द स्प्रिंग इक्विनॉक्स अकर इन द सितंबर, ये फॉल्स होगा, ये 21 मार्च को होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी में हम लोग देखते हैं ग्रुप में मैचिंग, तो रिवॉल्यूशन को मिलाएंगे आपको 365 1/4 डे से, रोटेशन 24 आवर पे होगा, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे, और फोर्थ जो है 23.5 डिग्री जो दिया हुआ है वो आपका चला जाएगा टिल्ट ऑफ द एक्सिस, एक्सिस जो अर्थ का होता है वो इतने डिग्री पे झुकाव होता है। 5 है 21 मार्च हो जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ई ग्रुप में देखे हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो है, इसको मतलब आप वन वर्ड कहिए या सिंपल वन सेंटेंस दे सकते हैं। तो देखते हैं नेम द टू इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ, तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट, तो होगा ईस्ट टू वेस्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ पाथ इज फॉलोड बाय द अर्थ इन इट्स रिवॉल्यूशन, यानी अर्थ जो रोटेशन करता है तो कौन से रास्ते वो फॉलो करता है, वो होगा इलिप्टिकल, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द अर्थ बल्ज व्हेन इट स्पिन, यानी कौन सा पार्ट उसका उभरा हुआ होता है, तो ये होता है पोल्स, पोल पे उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है। फाइव क्वेश्चन है व्हाई डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ नॉट रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो ये अकॉर्डिंग टू यानी ड्यू टू द टिल्टेड ऑफ द एक्सिस, जो एक्सिस का झुकाव होता है उसी के कारण ये होता है, तो लिखेंगे ड्यू टू द टिल्ट इन द एक्सिस दैट हैपेंस।